Neurosurgeon, how to become a neurosurgeon? That's a very fascinating question because कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जो हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं यार ये तो मुझे ही बनना है, एंड दैट वन इज कॉल्ड न्यूरोसर्जन। अगर हम कुछ मूवीज में देखते हैं, बहुत सारी स्पेशल मूवीज हैं जो डॉक्टर्स की लाइफ पर डॉक्यूमेंट्रीज एंड ऑल बनी है, तो अगर आप उनको देखते हैं तो यू विल फील सच एनर्जेटिक कि मुझे तो बस यही बनना है। और जैसे हम अगर बात करें 10th क्लास से पहले की, तो हर एक स्टूडेंट जो साइंस को पॉजिटिवली समझने की कोशिश करता है, तो हर बच्चे ने कभी ना कभी एस्ट्रोनॉट बनने की जरूर सोची होती है ना। जैसे हम कोई स्पेस के रिगार्डिंग मूवी देखते हैं, वी गेट इन हेड नहीं यार मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे भी स्पेस में जाना है, बिकॉज एस्ट्रोनॉमी इज सच ए इंटरेस्टिंग फील्ड। इसी ही तरीके से जो बच्चा नीट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करता है, जो एक डॉक्टर बनना चाहता है, उसके लिए वन ऑफ द टॉप प्रोफेशन, वन ऑफ द टॉप स्पेशलिटी ही वांट्स टू गेट इन इज द न्यूरोसर्जन। तो आज के हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि बेसिकली न्यूरोसर्जन कैसे बना जाता है, न्यूरोसर्जन है क्या, किस फील्ड में काम करता है, उसकी एक्सपेक्टेड सैलरीज क्या रहती हैं, कौन कौन से कोर्सेज करने पड़ते हैं, कितने साल लग जाते हैं एक अच्छा न्यूरोसर्जन बनने में। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम आज देंगे। तो इतना तो आपको मेजरली पता होगा कि न्यूरोलॉजी या जो हमारी न्यूरॉन्स के रिगार्डिंग जो स्टडी है, दैट इज बेसिकली स्टडी ऑफ ब्रेन, है ना। बात जो है हम हमारे नर्वस सिस्टम की करने वाले हैं, विच इंक्लूड्स नॉट ओनली द ब्रेन बट द एंटायर नर्वस सिस्टम जो ऑल ओवर द बॉडी हमारे फैला हुआ है। जस्ट लाइक दिस 4G एंड 5G टेक्नोलॉजी को अगर हम सुपर फास्ट बनाना चाह रहे हैं हमारी कंट्री में, तो कॉन्टिन्यूसली पूरी कंट्री के अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स हम डाल रहे हैं। हम नहीं, मतलब जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, वी आर कनेक्टिंग द होल कंट्रीज वाया द ऑप्टिकल फाइबर, सो दैट कनेक्टिविटी जो है वो हमारी फास्ट बनी रह सके। इसी तरीके से एक कंट्री की कनेक्टिविटी बन रही है ऑप्टिकल फाइबर से, और हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स, एक हर एक सेल की कनेक्टिविटी हमारे ब्रेन के साथ बन रही है वाया द नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं। मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर तो नहीं हूँ, एक केमिस्ट होने के नाते कुछ जो बेसिक बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि सबसे छोटा कंपोनेंट जो रोल प्ले कर रहा है इस नर्वस सिस्टम में, दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन। कुछ इसी टाइप का दिखाई देता है, इस टाइप की शेप मैंने तो यही देखी है, शायद ऐसा ही होता होगा। इसके अंदर जो सिग्नल्स फ्लो करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो करते हैं। डेफिनेटली न्यूरॉन्स के दो एंड में कुछ वोल्टेज डिफरेंस भी रहता होगा। अब वो वोल्टेज डिफरेंस कितना होता है वो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं कि व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। हमारी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्लो करते हैं वो किस वोल्टेज पे फ्लो करते हैं वो तो आप मुझे बता दें। अब न्यूरॉन एक कितना छोटा कंपोनेंट है, इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। दैट्स ए मैसिव नंबर। अगर मैं इनकी लेंथ को कंसीडर करूं, अगर मैं एंड टू एंड न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता हूं, तो एक ह्यूमन बॉडी के जो न्यूरॉन्स हैं उसी से हम क्या कर सकते हैं, पूरे अर्थ के मोर देन बहुत सारे चक्कर लगाए जा सकते हैं। मीन्स द अगर हम न्यूरॉन्स को एंड टू एंड ज्वाइन करते जाते हैं, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी लेंथी, है ना। बहुत इसकी स्ट्रिंग बनाएंगे तो बहुत लेंथी बनेगी। अब बात आती है न्यूरॉन्स का बेसिकली रोल है क्या, और डॉक्टर इनके साथ जो न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन है उनका बेसिकली रोल क्या रहता है। तो अगर मैं आजकल इस फील्ड में एडवांस स्टडीज की बात करूं, तो मेरी लाइफ के मतलब एज ए साइंस पर्सन मतलब जो अपने इंस्पिरेशन सोर्स है दैट इज एलन मस्क ना, सभी जानते होंगे शायद आप उनके बारे में। ही वर्क्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, द सोलर सिटी एंड द हमारे स्पेस एक्स। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनीज उनके पास हैं, बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स उनके पास हैं, एंड वन ऑफ देम इज कॉल्ड न्यूरालिंक। अभी पिछले एक महीने पहले ही शायद एक वीडियो आई थी जहां पर एक चिंपैंजी जो जिसके ब्रेन में एक चिप लगाई गई थी, और वो विदाउट यूजिंग ऑफ एनी कंसोल एंड एनी रिमोट वो एक गेम प्ले कर रहा था। मतलब वो अपने माइंड से उस चिप को डायरेक्ट इंपल्स डायरेक्शन दे रहा था गेम प्ले करने की। तो यस, आने वाले टाइम में इस फील्ड के अंदर भी बहुत इनोवेटिव रिसर्च होने वाली है, एंड ह्यूमन माइंड इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, है ना। इससे खतरनाक चीज कुछ है नहीं। अब हर जानवर के पास दिमाग होता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द ह्यूमन, लेकिन द मोस्ट एडवांस ब्रेन अगर मैं कहूँ तो आई होप सो वो ह्यूमंस के पास ही होता होगा, इफ माय नॉलेज ऑफ बायोलॉजी इज अप टू डेट। ठीक है। तो अब न्यूरोसर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट ये दो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है जिनके बीच में आज हम क्लासिफाई करने वाले हैं।
तो न्यूरोसर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट दोनों डील तो नर्वस सिस्टम के साथ ही करने वाले हैं, बट इनके डिफरेंस को मैं एक केमिस्ट्री के एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ। कि फॉर एग्जांपल आप एक केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में जाकर एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करवाते हैं और दूसरी तरफ आप उस रिएक्शन को बैठकर थ्योरेटिकल वे में लिख रहे हैं और उसकी प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, उसके अंदर चेंजेस ला रहे हैं। ये डिफरेंस है। यही डिफरेंस एक न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन के बीच में है। बोथ द वर्क आर इक्वली इंपॉर्टेंट। दोनों का ही अपना अलग रुतबा, अलग स्टैंडर्ड है। बट न्यूरोलॉजिस्ट जो होंगे वो आपके ब्रेन के साथ थ्योरेटिकल पर्पसेस पे डील करेंगे। मींस दे विल मेडिसिन अगर आपको लेनी है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ ए पेशेंट इज हैविंग द एंजाइटी, हैविंग द डिप्रेशन काइंड्स ऑफ थिंग, तो वो किसके पास जा सकता है? दैट ही कैन गो टुवर्ड द न्यूरोलॉजिस्ट। आप उसके पास वो जा सकता है कि उसकी ब्रेन प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है या नहीं कर रही। अगर कॉन्टिन्यूअस हमारे सर में दर्द रह रहा है तो डॉक्टर ऑलवेज प्रिस्क्राइब कि आप एमआरआई करवाइए। एमआरआई क्या होती है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो वो उसको स्टडी करता है, उसके बेस पे हमें कुछ दवाइयाँ वगैरह देता है। लेकिन अगर हमारे नर्वस सिस्टम को ऑपरेशनल तरीके से, सिज़ेरियन तरीके से अगर कुछ चेंजेस लेकर आने हैं, कुछ उसका ट्रीटमेंट करना है, दैट इज़ वर्क ऑफ न्यूरोसर्जन। तो सबसे पहले तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा न्यूरोलॉजिस्ट के बीच में और न्यूरोसर्जन के बीच में। इफ दिस डिफरेंस इज क्लियर, अब बात आती है कि सर दोनों ही अच्छे हैं, आप तो कुछ भी बनवा दो, हम तो वही बन जाएँगे। तो कौन-सा रास्ता जो है वो आपको इस प्रोफ़ेशन की तरफ लेकर जाता है? तो मैं फटाफट आपको बताऊँगा कि बिल्डिंग ब्लॉक जो फर्स्ट स्टेप आपका है, जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है इस मेडिकल फील्ड के अंदर, वो रहने वाला है नीट यूजी का एग्ज़ाम। जो पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये सब जानते हैं इस बिल्डिंग के बारे में। बहुत सारे बच्चों को तो इस एग्ज़ाम जैसे-जैसे पास आता है, सपने भी आने शुरू हो जाते हैं। एवरीबॉडी ड्रीम अबाउट द एम्स दिल्ली बिकॉज़ दैट्स द वन ऑफ प्रेस्टिजियस कॉलेजेस ऑफ इंडिया। बट यस, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत अच्छे-अच्छे कॉलेजेस हैं। अब बात है कि अच्छा न्यूरोसर्जन नहीं, बस कोई भी एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, मीन्स किसी भी स्पेशलाइजेशन के साथ आप अगर एक हायर एंड डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके ग्रेजुएशन का कॉलेज, दैट इज़ योर एमबीबीएस कॉलेज। और वो किसके बेस पे मिलने वाला है? नीट 2021 के एग्ज़ाम स्कोर के बेस पे, या आप 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 3 के लिए, तो बेसिकली नीट यूजी के बेस पे आपको वो कॉलेज अलॉट होगा। So the first thing that you need to keep focus is on your NEET UG examination because this is going to change your life completely. आपको अपना 101% देना है, बिल्कुल जान लगा देनी है कि हाँ, जो सपना है मतलब हमें बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है सक्सेसफुल होने के लिए, आई वुड लाइक टू से। तो आपको 101% एफिशिएंसी के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करनी है। और 10 से 12 घंटे की अगर पढ़ाई आप रेगुलर वे में करते हैं, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है एक अच्छा रैंक लाने से और एक अच्छे कॉलेज में जाने से। नाउ लेट्स कि आप कॉलेज में पहुंच गए, आप एमबीबीएस में एडमिशन आपने ले लिया है। इट्स ए 5.5 ईयर डिग्री जिसके अंदर 4.5 आपकी क्लासेस, एग्जाम वगैरह रहते हैं। लास्ट 1 ईयर इज गोइंग टू बी योर ट्रेनिंग पीरियड, और आपकी किसी भी टाइप से आपकी ड्यूटीज लगती है ना, आपको करना पड़ता है 1 साल का। अब उस 1 साल में आपको इंटर्नशिप भी मिलती है, स्टाइफंड भी मिलता है, यू विल गेट पेड इन बेसिकली द 4.5 साल ही आपकी एजुकेशन के, मेडिकल एजुकेशन के रहने वाले हैं, जहाँ पर आपको फी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद यू विल गेट पेड। आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, आप स्पेशलाइजेशन करेंगे, आप फर्दर स्टडीज जितनी भी करेंगे, एवरी टाइम यू विल गेट पेड। लेट मी टेल यू आपको कब कितना मिलेगा, वो भी हम आज कवर करने वाले हैं। कि सर जब हम 4.5 साल की पढ़ाई करने के बाद 1 साल की इंटर्नशिप करेंगे, वी विल गेट पेड स्टाइफंड। वो स्टाइफंड जो है वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। हर कॉलेज का थोड़ा अलग करता है, लेकिन यू विल गेट ए डिसेंट अमाउंट पेड कि हाँ, आप अपने खर्चे उस टाइम पर 1 साल के लिए बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। अब बात आती है कि सर ग्रेजुएशन तो पूरा हो गया है, व्हाट फर्दर डिग्रीज वी नीड टू परस्यू टू बिकम ए गुड न्यूरोसर्जन, है ना? तो उसके बाद आपको अच्छे से एमबीबीएस की पढ़ाई एक अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई विद नॉलेज क्वालिफाई करने के साथ-साथ आपको भी देना होगा बेटा नीट पीजी एग्जाम, है ना? सेम द एग्जाम फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन। आपको एमबीबीएस के साथ-साथ ही इसकी प्रिपरेशन करनी होगी। अब आप 5.5 साल ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं। नाउ आपका नीट पीजी एग्जाम अगर टाइम से क्वालिफाई हो जाता है, मींस विदाउट एनी गैप, जस्ट एमबीबीएस के साथ-साथ आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, नाउ इट्स द टाइम टू परस्यू योर मास्टर डिग्री। अगर आप न्यूरोसर्जन बनना चाहते हैं तो आपको मास्टर डिग्री लेनी पड़ेगी एमएस इन जनरल सर्जरी।
जनरल सर्जरी के अंदर होगी, मतलब अभी आप स्पेशलाइज्ड न्यूरो नहीं पढ़ने वाले हैं, अभी आप जनरल सर्जरी पढ़ने वाले हैं, उसी को सीखने वाले हैं। इसके दौरान बहुत सारी हॉस्पिटल ड्यूटीज आपकी रहेंगी, पढ़ाई का लोड भी बहुत रहेगा। मीन्स जो आपको ये बोल रहे हैं कि बस एक बार नीट यूजी एग्जाम क्लियर हो जाए उसके बाद ऐश ही ऐश है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐश बिल्कुल है, लेकिन मेहनत की ऐश है। आपको मेहनत करनी होगी और उसी के अंदर आपको ऐश फील होगी। आपको बहुत सारी पॉजिटिव चीजें मिलेगी, लेकिन मेहनत का कोई शॉर्टकट आपको नहीं मिलने वाला। अगर आप एक आलसी किस्म की जॉब चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं कुछ करना ना पड़े, कुछ पढ़ना ना पड़े, देन दिस इज नॉट द प्रोफेशन फॉर यू। द लाइफ ऑफ ए डॉक्टर इज ऑलवेज हेक्टिक। और आज के माहौल में हम देख पा रहे हैं बेटा, डॉक्टर्स आर प्लेइंग, मतलब आज कहूँ तो मैं एक आर्मी के जवान में और एक डॉक्टर में मैं कोई डिफरेंस नहीं समझता हूँ मेहनत के मामले में, कि बोथ आर पेइंग देयर 101% दिन रात वो सेवा कर रहे हैं, हमारी कंट्री को सर्व कर रहे हैं। तो दैट्स नॉट ए प्रोफेशन कि जहां आप बिल्कुल आराम से मस्ती मारकर काम कर रहे हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो दिस इज नॉट द फील्ड फॉर यू। तो हाँ, मेहनत के साथ आपको प्राइड, आपको बहुत अच्छी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, यू विल गेट एवरीथिंग, बट इट शुड बी योर पैशन, है ना? ये बच्चों का खेल नहीं है। जब आपने एमएस के अंदर एडमिशन ले लिया है, यू विल गेट पेड। आपको डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज टू कॉलेज आपको स्टाइफंड मिलेगा, एंड दैट स्टाइफंड इज गोइंग टू बी अ डिसेंट अमाउंट जस्ट लाइक योर सैलरी। आप जूनियर रेजिडेंट अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको बेटा 70-80 हजार से प्लस, मतलब 1.5-2 लाख भी मिल सकता है, 1-1.5 लाख मिल सकता है, लेकिन 70-80 से ऊपर ऊपर ही आपका पर मंथ पैकेज जाने वाला है जब आप एमडी परस्यू कर रहे हैं। नाउ दिस एमएस इज गोइंग टू बी ए 3 ईयर डिग्री। 5.5 और 3 साल, 8.5 साल आप ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं। बट नाउ यू अगेन हैव टू राइट एग्जाम कॉल्ड नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम। कौन सा एग्जाम करना है? नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम। ये एग्जाम होगा जब आप स्पेसिफिक न्यूरोसर्जन के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। जब आप ये एग्जाम क्लियर कर देंगे, इसकी कट ऑफ क्लियर कर देंगे, कट ऑफ वगैरह क्या रहती है वो अभी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमें कौन सी कट ऑफ पे फोकस करना है? नीट यूजी की कट ऑफ पे। जब आप नीट सुपर स्पेशलिटी का एग्जाम क्लियर कर चुके होंगे, एक रिनोड, हर इंस्टीट्यूट के अंदर न्यूरो साइंस अवेलेबल नहीं होती है, तो आप प्रेस्टिजियस कुछ कॉलेजेस में जा सकते हैं, जिपमर्स में, पीजीआईज के अंदर, एम्स के अंदर, और आप इनके अंदर जा सकते हैं। अब बात आती है कि आपको कोर्स कौन सा लेना होगा। एमसीएच इन न्यूरोसर्जन, या इसको डीएनबी भी बोलते हैं, वो भी एक सिमिलर ही कोर्स रहता है, उसके थ्रू भी आप सेम ही आपको डिग्री मिलेगी। तो डीएनबी और एमसीएच ये अगेन फिर से आपका 3 साल का कोर्स रहने वाला है। तो 8.5 प्लस 3, आप ऑलरेडी 11.5 साल की जर्नी। ये कब है 11.5 साल की जर्नी? जब आप विदाउट किसी गैप कॉन्टिन्यूसली एग्जाम निकालते गए। पर डेफिनेटली आपको इन एमएस और एमसीएच दोनों ही कोर्सेज के दौरान एक अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी आपको पे होगा, वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ना। क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि 15 साल तक अगर सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे, कमाएंगे नहीं, तो काम कैसे चलेगा? नहीं, यू विल गेट पे। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या एमसीएच पूरा होता ही आप एक बहुत खतरनाक न्यूरोसर्जन बन जाते हैं? नहीं, आप एक सर्टिफाइड न्यूरोसर्जन बन जाते हैं, बट स्टिल यू नीड 2-3 ईयर मोर प्रैक्टिस टू गेट द ए गुड नेम एक मार्केट के अंदर, एक मेडिकल वर्ल्ड के अंदर। अगर आपको एक अच्छा नाम बनाना है तो एटलीस्ट यू शुड हैव सम 2 और 3 ईयर प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट। वो कुछ लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस में कर लेंगे, कुछ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है, सर मान लो 11.5-12 साल की पढ़ाई हमने पूरा कर लिया, अब कितना पैसा मिलेगा ना? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज ए, मतलब अभी इस यंग एज में ये क्वेश्चन जरूर होता है, लेकिन मैं कहूंगा कि 12 साल की मेहनत के बाद तो आप किसी भी प्रोफेशन में ढेरों सारे पैसे कमा सकते हैं। तो दिस इज नॉट द फील्ड इफ द योर मोटिवेशन इज ओनली मनी। इफ दिस इज योर पैशन, यू विल गेट पेड एनफ, आपको बहुत पैसा मिलने वाला है, दैट्स नॉट एन वरी। लेकिन सिर्फ पैसे के लिए आप इतनी मेहनत तो 12 साल तक कंसिस्टेंटली नहीं कर पाएंगे। आप ये तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर पैशन होगा, जब फौलाद होगा कि हाँ मुझे बनना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। बट जो इतनी मेहनत है वो बिल्कुल वर्थ होगी। आपको सोसाइटी के अंदर बहुत सारी इज्जत, रिस्पेक्ट, और खुद का जो टोरा होता है ना कि हाँ, एक, हाँ, आई एम ब्लडी न्यूरो सर्जन, है ना? किसी मूवी का डायलॉग है, सर्जन उसमें न्यूरो नहीं है, आगे वाला काम, ठीक है। यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स। अब आपको करना क्या है? यू नीड ए रेजर शार्प फोकस आफ्टर द एमसीएच। आप जब एक अच्छे न्यूरो सर्जन बन गए हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप गवर्नमेंट ज्वाइन करते हैं, यू विल गेट पेड 3-4 lakhs। अगर आप कॉर्पोरेट्स में जाते हैं शायद थोड़ा ज्यादा हो सकता है, आप खुद का क्लिनिक, खुद का लैब, कुछ भी ऐसा खोल सकते हैं जिससे आप हाईली पेड हो सकते हैं। But this job is more about serving the humanity, serving the nation, rather than just earning the money. But
डेफिनेटली द जर्नी इज गोइंग टू बी सुपर कूल। आप बहुत सारी चीजें सीखते हुए लाइफ के टुवर्ड आपका अप्रोच, आपकी पर्सनैलिटी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली चेंज। बस एक बार आंख बंद करके खुद को नाम प्रनाउंस करके देखिए, डॉक्टर, न्यूरो स्पेशलिस्ट एंड एक्स वाई जेड, दैट इज योर नेम। उस नाम की ग्रेस ही कुछ अलग बन जाती है। तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना अपना नाम ड्रॉप कर सकते हैं आप कि आपको कैसी वाइब आई डॉक्टर नाम लगाने के बाद। एक बहुत अच्छी फील गुड आती है कि माँ बाप ने जो हमें नाम दिया है, हमें उसे बदलने की जरूरत नहीं है, हमें उसको ग्लोरीफाई करने की जरूरत है, हम उसकी पावर में कुछ कर सकते हैं। तो नाम के आगे डॉक्टर का रुतबा ही कुछ अलग होता है। जैसे एक आईपीएस आईएएस अधिकारी की गाड़ी के ऊपर लगी हुई वो रेड लाइट होती है, लाल बत्ती होती है, उसी जितना रुतबा बनता है जब तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। तो आई होप सो ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी, आपके लिए मोटिवेटिंग भी रही होगी इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ। तो अपने आप को लिमिट से बियॉन्ड पुश करते रहिए, दैट्स व्हाट योर प्रोफेशन डिमांड्स। एमबीबीएस यही मांगती है, डॉक्टर प्रोफेशन यही मानता है कि आप अपने आप को लिमिट से कितना आगे पुश कर सकते हैं। तो कीप पुशिंग गाइस, हर दिन थोड़ा थोड़ा करते जाइए, यू आर गोइंग टू सक्सीड वन डे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू सून विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।